वो बड़ा सख्त उनका लबो लहजा था। मैंने वो इंटरव्यू सुना भी है। जो भारत का रिप्लाई है ये देखकर कई लोग काफी खुश थे। बिल्कुल रात को ही रिप्लाई आया है। देखो रात को ट्रम्प ने ट्वीट करी, कुछ ही घंटों में भारत का रिप्लाई आया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हिंदुस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उसने 6 नुकाती रिस्पांस दिया है डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट जो हड़बूंग है, और स्टीवन मिलर ने जो एक दिन पहले हिंदुस्तान के हवाले से जो कुछ कहा था फॉक्स टीवी में, इससे आपको डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा जो है वो नजर आता है कि ये तो खोलें, यानी ये जो चीप ऑयल है और यही ऑयल जो है इंडिया इस्तेमाल करता रहा, खरीदता रहा, बजाय इसके बावजूद के बड़ा अमेरिका बहादुर का उस पर प्रेशर था मगर उन्होंने नहीं किया। इसी तरह वो रूस से भी लेते रहे। तो ये हमें क्या किसी हकीम लुकमान ने बताया है कि हमने सब स्टैंडर्ड सामान जो है वो दूर से और महंगा खरीदना है? भारत तुमसे ये करेगा, तुम भारत को ये डिक्टेट करोगे कि किससे हथियार खरीदे। तो अभी औकात भूल गए हो भैया। ये अमेरिका की वो औकात नहीं है जब जो 25 साल पहले थी। और 25 साल पहले भी भारत जब आज से बहुत गरीब था, आज से बहुत कमज़ोर दुर्बल था, तब भी भारत जो है वो क्लिंटन के और जॉर्ज बुश के सामने नहीं झुका। और तो और अब भारत खुलकर ना सिर्फ यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को प्रॉपर जवाब भी दे रहा है, और साफ साफ इंडिया के जवाब से लग रहा है कि हम बिल्कुल नहीं डरते यूएस और यूरोपियन यूनियन की धमकियों से। मोदी साहब गुस्से में हैं, मोदी साहब गुस्से में हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखना है कि भाई ये कैसे मामलात को निपटाना है, और क्या रशिया की तरफ वो जाते हैं तो क्या फिर वो ये बर्दाश्त कर लेंगे सारे जो पाबंदियां लगेंगी उनके ऊपर। फिर वो पॉइंट आउट करते हैं कि यूरोप और बाकी तमाम नेशंस जो हमें लेक्चर दे रहे हैं, खुद अमेरिका समेत, ये रशिया से अपनी मर्जी का ट्रेड करते रहे हैं। हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जहाँ अपने कोर इंटरेस्ट आते हैं वहाँ पे रशिया के साथ ट्रेड जारी है। फॉर इंस्टेंस अपने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड भी रशिया से लिया जा रहा है। और ये पहली बार है इन रिसेंट यूएस हिस्ट्री में जहां पर एशियन अलाइज ने इकट्ठे मिलकर अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है अमेरिका को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने पहली बार सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अमेरिका यूरोप जो खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं उसकी पोल खोलकर रख दी है। दरअसल कल फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक ट्वीट कर भारत को रशियन ऑयल पर धमकी दिया था, जिसके बाद भारत ने उसका तुरंत मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और EU के डबल स्टैंडर्ड पर करारा जवाब दिया है और बोला है कि अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी मानता है, बात बात पर सबको टैरिफ की धमकी देता है, मगर भारत भी पहले वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है जो चुपचाप नहीं रहता जब कोई देश आंख उठाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने न केवल जवाब दिया है बल्कि अमेरिका और EU का धागा खोलकर रख दिया है और कहा है कि खुद करो तो ठीक और दूसरा करे तो गलत। विदेश मंत्रालय ने साफ लहजे में कहा है कि यूरोप संघ ने वर्ष 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो मूल्य वस्तु का व्यापार किया था। जहाँ तक अमेरिका की बात है वह अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और अपनी EV इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम जैसे कुछ अन्य चीज इंपोर्ट करता है। उस बिगर पिक्चर के कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर एक प्रेशर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मोदी रजीम जो है और हिंदुस्तान जो है दे शुड फॉल इन लाइन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रंप प्रेसिडेंसी। इसके दो पहलू हैं, एक इसका इमीडिएट पहलू है, एक इसका लॉन्ग टर्म पहलू है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसका एक इमीडिएट किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, और वो जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है कि हिंदुस्तान जो रशियन ऑयल ख़रीद रहा है उसके बारे में हिंदुस्तान भी ख़रीद रहा है, चीन भी ख़रीद रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त ज़रूरत यह है कि मैं किसी तरह से रूस के ऊपर इतना दबाव बिल्डअप कर सकूं कि पुतिन जो है वो मेरे से बात करे, मेरे से एक समिट मीटिंग हो जिसमें से कुछ निकले। लेकिन रूस के सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी किस्म की स्पेस नहीं दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में बात चली गई है कि अगर चीन किसी तरह से चीन और हिंदुस्तान को पीछे हटाया जाए कि वो रूस के एनर्जी प्रोडक्ट्स, रूस की गैस और उसका जो ऑयल है वो ना ख़रीदें, तो मुझे व्लादिमीर पुतिन जो है उसके ऊपर प्रेशर डालने में बहुत ज़्यादा मदद जो है वो मिल सकती है। इसमें आप देखते हैं कि आज के दिन में जो 4 अगस्त है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने एक ट्रूथ सोशल किस्म का ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है वो ना सिर्फ रूस से सस्ता तेल ख़रीद रहा है बल्कि उसको ओपन मार्केट में महंगा बेच के प्रॉफिट और मुनाफा कमा रहा है, और हिंदुस्तान को कोई फिक्र नहीं है कि यूक्रेन में कैसे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे किस किस्म की ट्रेजेडी है। मैंने फैसला किया है कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ, उसको पनिश करने के लिए उसके ऊपर हाई टैरिफ जो है वो इम्पोज करूँगा। इससे आपको डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा जो है वो नज़र आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हिंदुस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उसे MEA कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक 6 नुकाती रिस्पॉन्स दिया है
डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट जो हड़बूंग है, और स्टीवन मिलर ने जो एक दिन पहले हिंदुस्तान के हवाले से जो कुछ कहा था फॉक्स टीवी में, वो जो 6 नुकाती एजेंडा है हिंदुस्तान का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके चीता पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जब 2022 की, या MEA का कहना है, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स का हिंदुस्तान के, कि जब 2022 की यूक्रेन की जंग हुई तो जो ट्रेडिशनल ऑयल एंड एनर्जी सोर्सेज थे वो प्रिडोमिनेंटली डाइवर्ट हो गए टू मीट द यूरोपियन नीड्स, और हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि अपने नेशनल कंज्यूमर्स जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बिजनेसेस के लिए हमें रशिया की एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंड करना ही था। दूसरा पॉइंट उनका यह है कि जब हमने ये किया तो उस वक्त की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के इस इनिशिएटिव को वेलकम किया कि हिंदुस्तान ने ग्लोबल और रीजनल जो एनर्जी मार्केट्स हैं उनको स्टेबिलिटी दी है, उनको कोलैप्स होने से बचाया। फिर वो पॉइंट आउट करते हैं कि यूरोप और बाकी तमाम नेशंस जो हमें लेक्चर दे रहे हैं, खुद अमेरिका समेत, ये रशिया से अपनी मर्ज़ी का ट्रेड करते रहे हैं। हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है कि 2024 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने बायलैटरल ट्रेड किया है अंदाज़ा $70 बिलियन का, $67.5 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड किया है रशिया के साथ, और उसके अलावा जो सर्विसेज का ट्रेड है वो 17-18 बिलियन डॉलर्स का इसके अलावा किया है। और उनका कहना ये कि ये हिंदुस्तान का जो टोटल ट्रेड है रशिया के साथ, ये तो सिर्फ इनका इन चीज़ों का, हिंदुस्तान का टोटल जो ट्रेड है उससे ज़्यादा ट्रेड इन्होंने रशिया के साथ किया। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने ये कही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि यूनाइटेड स्टेट्स के जहाँ अपने कोर इंटरेस्ट आते हैं वहाँ पर रशिया के साथ ट्रेड जारी है। फॉर इंस्टेंस अपने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड भी रशिया से लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक EV मार्केट के लिए पैलेडियम भी लिया जा रहा है, और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी रशिया से हासिल किए जा रहे हैं। वहाँ अमेरिका के चूँकि कोर कंसर्न्स हैं, इसलिए अंडर द सर्कमस्टांसेस इन सारी सिचुएशन में हिंदुस्तान को टारगेट करना जो है वो अनफेयर है, और वो उसकी कोई वो अनजस्टिफाइड है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। इससे ऑब्वियस क्या होता है? इससे ऑब्वियस ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तवक्को के ख़िलाफ़ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी की हुकूमत इज़ नॉट गोइंग टू सरेंडर, और वो इससे पीछे नहीं हट रहे, अपने बेसिकली एनर्जी सॉवरेनिटी के इशू से पीछे नहीं हट रहे, और वो डिक्टेशन अमेरिका की लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अमेरिका में जो कंसेंसस है वो बन रहा है कि भाई ये वाकई पैदल है और बहुत बड़ी गलती हो गई। रिपब्लिकन्स भी यही कह रहे हैं कि बड़ी भारी गलती हो गई यार, इसको प्राइमरीज में ही नहीं जिताना चाहिए था जब हमारे पास ऐसे अच्छे और चॉइसेस थे, इंक्लूडिंग मार्को रूबियो, फार मोर सेंसिबल, इंक्लूडिंग विवेक रामास्वामी। इनके सबके होने के बाद भी इसको चुना, तो ये एक बड़ी भारी गलती हो गई, ये रिपब्लिकन्स भी इस समय कह रहे हैं। तो अब लेटेस्ट ये है कि साहब कि भारत के ऊपर और टैरिफ लगाऊंगा मैं। अरे तुम भारत से ये टैरिफ वैरिफ वाला गेम बंद कर दो ना यार। ये कहो कि भाई भारत से कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है, भारत इज़ हैप्पी, भारत अपना कोई नया रास्ता निकालेगा, लेकिन ये ख्वाब देखना बंद कर दो कि तुम जो है वो दुनिया के एम्परर हो, वो तुम नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम ये कह रहे हो, भारत को ये ब्लेम कर रहे हो कि यूक्रेन में जो सारी डेथ्स हो रही हैं वो भारत चूँकि रशिया को फाइनेंस कर रहा है इसलिए हो रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि यूक्रेन में डेथ्स जो हैं वो भारत की वजह से हो रही हैं या अमेरिका की वजह से और यूरोप की वजह से हो रही हैं? जो अमेरिका और यूरोप ने रशिया की रेड लाइन क्रॉस करके यूक्रेन को नाटो में लाने का प्रयास किया और रशिया को बिल्कुल एक तरह से कोने में, कॉर्नर में करने का प्रयास किया, जिसके कारण रशिया को एक्शन लेना ही पड़ा। भारत तुमसे ये करेगा, तुम भारत को ये डिक्टेट करोगे कि किससे हथियार खरीदे, तो अपनी औकात भूल गए हो भैया। ये अमेरिका की वो औकात नहीं है जब जो 25 साल पहले थी, और 25 साल पहले भी भारत जब आज से बहुत गरीब था, आज से बहुत कमज़ोर दुर्बल था, तब भी भारत जो है वो क्लिंटन के और जॉर्ज बुश के सामने नहीं झुका, और फिर जॉर्ज बुश को अकल आई और भारत के साथ में रीसेट आरंभ किया। लेकिन तुम्हारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई ट्रम्प बाबू, आप तो एक अजब तरीके के नशे में हो, क्योंकि आपने जापान को झुका लिया, साउथ कोरिया को झुका लिया, बांग्लादेश से 25 बोइंग कमिट करा लिए। हमारे तो 500 का ऑर्डर पड़ा हुआ है, उसका कोई लिवरेज है या नहीं है? 500 का ऑर्डर कैंसिल करवा दें? बोलो। बोइंग का बना बनाया विमान भारत में नहीं आएगा, इतना ही तो इंस्ट्रक्शन जारी करना है।